हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राम शरण साहू। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन का उपयोग। ओके, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जो है रासायनिक गुणधर्म क्या होता है और उनका भौतिक गुणधर्म क्या होता है, फिर ऑक्सीजन का जो है उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ओके, और आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का उपयोग। तो नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, ये यहाँ पर समझते हैं ना क्या होता, और इनका हमारे दैनिक जीवन पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी सोचा है वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती तो क्या होता। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती तो हमको तो ऑक्सीजन के अलावा जो है और बहुत सारी गैसों की जो है आवश्यकता होती है। ओके, तो उनके बिना जो है, अगर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होती फिर भी हमको समस्या आती है ना, क्योंकि बाकी जो वायु है वो भी हमारे जीवन में जो है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की सक्रियता को क्या कर देता है, कम कर देता है। ओके, समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन जो है हमारे लिए जो है कई प्रकार से जो है क्या है, बहुत ही ज़रूरी है नाइट्रोजन गैस जो है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इनका क्या क्या उपयोग है हमारे जीवन में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो बिंदु है वो है कि अब पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक है। तो जो जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की बात करें या फिर जीव जंतुओं की बात करें, जितने भी जीव हैं उन सभी के लिए क्या है, ये जो है उनकी वृद्धि के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ओके, नाइट्रोजन गैस जो है। उसके बाद हम दूसरे नंबर का बिंदु देखते हैं, इसमें से दूसरा बिंदु देखते हैं। तो नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। और अमोनिया से फिर क्या बनता है स्टूडेंट्स, वहाँ से फिर जो है अमोनिया से ही क्या बनता है, यूरिया बनता है। क्या बनता है, यूरिया बनता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, उर्वरकों के उत्पादन में होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन जो होती है उनका जो है ना, नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ जो है क्रिया करके क्या बनाती है स्टूडेंट्स, अमोनिया बनाती है। और अमोनिया से फिर क्या बनता है स्टूडेंट्स, यूरिया बनता है। और है ना, और यूरिया का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, उर्वरकों का, है ना, उर्वरकों के उत्पादन में करते हैं। जो किसान लोग जो यूरिया जो है उर्वरक जो उपयोग करते हैं वो इसी से बना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये हमारे शरीर में भी ये क्रियाकलाप जो है होती है ना, समझ पा रहे हैं, जिससे यूरिया का निर्माण होता है हमारे शरीर में। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है तीसरा जो बिंदु है वो है निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब निष्क्रिय प्रवृत्ति कहने का मतलब क्या है, ये जो है आसानी से किसी भी जो है दूसरे तत्वों से जो है क्रिया नहीं करते हैं। इसके कारण से ये क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। और निष्क्रिय होने के कारण से इनको जो है विद्युत लैंपों में क्या किया जाता है, भरा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखते हैं हम लोग, तो ट्यूबलाइट, आप लोग जो है ट्यूबलाइट का जो बल्ब जो होता है वो आप लोग देखे होंगे, इसमें जो है सफ़ेद कलर का जो है क्या होता है, कुछ गैस भरा हुआ आपको दिखाई देता है। तो वैसे ही इसको क्या किया जाता है, जो नाइट्रोजन जो होता है उसको जो है भरा जाता है। ओके, उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि इसको फिर जब भंडारित जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको तरोताज़ा बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप लोग जो है बहुत सारे जो है चिप्स खाते हैं या फिर कई चीज़ें खाते हैं जो क्या होते हैं, किसी पॉलीथीन में जो है क्या रहते हैं, पैकेट के रूप में बंद रहते हैं। ओके, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, उसमें जो है नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। और नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ये जो है ऑक्सीजन की सक्रियता को क्या करता है, कम करता है। और उनको जो है जो नाइट्रोजन गैस जो होता है, जो भोज्य पदार्थ है उनको जो है हवा की जो ऑक्सीजन होती है उनसे जो है संपर्क नहीं होने देते। और जिसके कारण से क्या होता है, वो जो है कई महीने तक क्या रहता है, तरोताज़ा बना रहता है भोजन जो है, और वो ख़राब नहीं होता उस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दुकान में आजकल जितना भी जो भी खाने पीने की चीज़ें आती है उनमें जो है नाइट्रोजन गैस ही क्या होती है, भरी जाती है। ओके, समझ में आया यहाँ तक स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, वायु प्रदूषण क्या है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण जो है आज हम देखते हैं हमारा जो पर्यावरण जो है बहुत जो है क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देखते हैं वायु प्रदूषण जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए वायु प्रदूषण क्या है। तो वायु प्रदूषण कहने का मतलब है निलंबित कणों, है ना, और अवांछित गैसों का हमारे वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य, जीव जंतु व अन्य जंतुओं को जो है क्या पहुँचे, हानि पहुँचे। तो ये सब क्या है, वायु प्रदूषण है ना। मतलब वायु प्रदूषण में जो है निलंबित जो कण है और अवांछित जो गैस है, जो हम नहीं चाहते कि वो गैस क्या हो, किसमें, वायु में मिले, है ना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो, हानिकारक हो। तो ऐसे गैस जब क्या हो जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वायु प्रदूषण। क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के कारण से ही क्या होती है, हम वायु प्रदूषण के कारण से जो है हमको जो है कई प्रकार की बीमारियां जो है होती है ना। सभी जीवधारियों को कई प्रकार की बीमारियों से सभी जीवधारी जो है क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। ओके,
समझ में आया। तो हम जो है वायु प्रदूषण को हम कैसे जान सकते हैं, है ना, कितना वायु प्रदूषण हुआ है, क्या हुआ है। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप करके देख सकते हैं हमारे आसपास जो है वायु जो है कितना प्रदूषित है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक क्रियाकलाप करना है। और इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या है, एक जो है सफ़ेद कागज़ लेना, और सफ़ेद कागज़ में क्या कर देना, जैसे कि ये जो सफ़ेद कागज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा सफ़ेद कागज़ ले लेना है। और इसमें क्या कर लेना है आपको, जो है वेस्लिन या फिर जो ऑयल रहता है, तेल है ना, कोई सा भी तेल, और या फिर वेस्लिन को क्या कर देना है स्टूडेंट्स, आपको जो है इसमें जो है लगा देना है। ऐसा लगाने के बाद कहीं पर भी इसको क्या कर देना है, खुली जगह में रख देना है ना, बाहर में जो है खुली जगह में रख देना है। उसके बाद जैसे ही आप क्या करेंगे, जब कुछ क्षण के लिए उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है एक साफ़ कागज़ लेना है, ठीक है, एक सफ़ेद रंग का जो है साफ़ कागज़ लेना, और इनको लेना है। और जो है ना, तो दोनों की जब तुलना करेंगे, तो जो ग्लिसरीन वाला जो सफ़ेद जो कागज़ था जिसको आप बाहर में रखे थे, उनमें आप देखेंगे तो इसमें जो है क्या हो जाता है, कई प्रकार के जो धूल के कण हैं, ठीक है ना, धूल के कण हैं, वो क्या हो जाते हैं आकर के इसमें जो है चिपक जाते हैं, ठीक है ना, जो प्रदूषण जो है आकर के चिपक जाते हैं। तो इससे हमको पता चल जाता है कि जो वायु जो है कितना प्रदूषित है। ओके, तो इसका इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जगहों पर जो है ऐसा जो है आप नमूना ले सकते हो, और उसके आधार पर क्या कर सकते हो, आप उनकी तुलना कर सकते हो, कहाँ पर का जो वायु जो है वो कितना प्रदूषित है। जैसे कि यहाँ पर दिया है सिगड़ी के पास, चौराहा है, कारखाने के पास है, घर की खिड़की के पास है, ठीक है ना। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा प्रदूषण निकलेगा उसके अनुसार क्या होगा, वायु जो है उतनी ज़्यादा जो है प्रदूषित रहेगी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी जो है ना, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वायु को जो है जो वायु प्रदूषण कितना है उसको हम जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग जगहों पर जो जैसे कि यहाँ पर अलग अलग संस्थान है, जैसे उद्यान है, सड़क है, वन है, स्कूल है, औद्योगिक स्थल है, इन सभी जगहों की जितने भी जो पेड़ पौधे हैं ना, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पत्तियाँ एकत्रित कर सकते हैं। और जो पत्तियाँ हैं उनमें जमी हुई जो धूल की परत है उसको क्या कर सकते हो, आप हटा करके देख सकते हो कि इसमें जो है कितनी मोटी परत है। ओके, है ना। और जिसमें क्या होगा, धूल की, है ना, जिसमें जितनी ज़्यादा जो है धूल की जो है मोटी परत होगी, वो जो है वहाँ पर का वायु कितना क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रदूषित होगा। समझ में आ रहा है ना। और ये क्या करते हैं, वायु जो जितना ज़्यादा प्रदूषित होंगे वो क्या करेंगे, स्वास्थ्य को जो है बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, और वातावरण को, और इस कारण से क्या होता है, वातावरण जो है वायु प्रदूषण कारण क्या रहता है, धुंधला दिखाई देता है हमको। समझ में आ रहा है ना। तो वायु प्रदूषण के जो है कारण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमको कारण दिखाई दे रहा है, पहला है वाहन, ठीक है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स लगातार क्या हो रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम जो है वाहनों का जो है लगातार क्या करते जा रहे हैं, वाहनों का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वाहन बन रहे हैं, और उसका उपयोग भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है, कार है, बस है, ट्रक है, तिपहिया वाहन है, ऑटो रिक्शा है, ये सब क्या होते हैं, कुछ ना कुछ ईंधन से ही चलेंगे, है ना, ऊर्जा मिलेगी तभी तो चलेगी। तो इसके लिए हम पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो है इनके इंजन, है ना, ये जो है क्या होते हैं, ये ईंधन जलते हैं, क्योंकि ये जब चलता है तो ये जो है क्या होते हैं, जलते हैं, और जलने के कारण से क्या होता है, ये जो है पूरी मात्रा में क्या नहीं हो पाती, नहीं जल पाती। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो है ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो क्या कर सके, जो ईंधन जो होता है उनको जो है 100 का 100% जो है क्या कर सके, उनको जो है जला करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करे। बल्कि जो है क्या होता है 50% 60% ही क्या कर पाते हैं, उनमें से जो ऊर्जा है उनको क्या कर सकते हैं, उनका उपयोग कर पाते हैं। और जो है 40 से 50% जो होते हैं क्या होते हैं, वो कण जो है उनको जैसा का तैसा क्या कर दिया जाता है, उनको जो है बाहर छोड़ दिया जाता है ना, धुएँ के रूप में, गैस के रूप में। समझ में आ रहा है ना। और वही क्या होते हैं, हमारे जो है वातावरण में जो है पहुँचते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, वो जो है हमारे वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कौन कौन से जो है ईंधन के जलने के कारण से, दहन के कारण से कौन कौन से गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में छोड़ दी जाती है वाहनों से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक विषैला गैस भी है। ओके, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसके अलावा जो है शीशा है ना, ये सब क्या होते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो है वायुमंडल में मिल करके जो गैस, जो वायुमंडल का जो है ना, उसको जो है प्रदूषित करते हैं। और ये जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को, और वनस्पति है ना, और वस्तुओं पर क्या करते हैं, ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं। समझ में आ रहा है ना, समझ पा रहे हैं यहाँ तक। तो इसके लिए हमको, अगर हमको जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको जो है वाहन का जो है उपयोग करना है। लेकिन कैसे करना है, जैसे कि अभी वर्तमान की बात करें तो हम बैटरी वाला जो है जैसे देखते हैं, इलेक्ट्रिक वाला जो है बैटरी वाला क्या वाहन देखते हैं, वैसे वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम भविष्य में जो है और नई नई कई प्रकार की जो है इनोवेशन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सौर ऊर्जा से चलने वाली जो है तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना।
समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो है हम जो है वाहनों है ना, वाहनों का जो दोहन हो रहा है या फिर वाहन जितना ज़्यादा हम चला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा संयमित भी है ना, उसमें जो है हम कमी भी कर सकते हैं। उसके स्थान पर जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम जो है बाइक का फिर या फिर कार का उपयोग करते हैं, तो जहाँ पर अनावश्यक हो वहाँ पर हम ना चलाएं उसको, है ना। तो इससे भी क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण जो है कम होगा। इसके अलावा दूसरा है स्टूडेंट्स उद्योग। क्या है, उद्योग। तो उद्योग में देखते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि स्टील उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग हैं, उर्वरक है, ये सब जितने भी जो औद्योगिक संस्थान है ना, वहाँ से भी क्या होते हैं, प्रदूषित जो है ठोस कणों का क्या होता है, हानिकारक प्रभाव जो है मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर क्या होता है, पड़ता है। ओके। इसके अलावा जो है जो जीव जंतु है, वनस्पति है, इमारत है, इन सब के ऊपर भी क्या होता है, पड़ता है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, लगातार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी जो आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं दैनिक जीवन में, उनकी आवश्यकता पड़ रही है। इसके कारण से क्या होता है, लगातार जो है औद्योगिक संस्थानों में क्या होती जा रही है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी हो रही है तो है ना, बढ़ोतरी होती जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी जो औद्योगिक संस्थान से क्या होते हैं, किस प्रकार के धूल के कण हैं और विषैले गैस हैं, वहाँ से क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। ठीक है, छोड़ दिए जाते हैं, जिनको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, और वायुमंडल में पहुँच कर क्या करते हैं, वायु को जो है प्रदूषित करते हैं। ओके। और इसके अलावा जो है इनको जो है ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसी कारण से क्या होते हैं, हमको जो है जैसे कि बिजली की बात है ना, लाइट की बात करते हैं, बिजली की। तो अगर हमको जो है किसी फैक्ट्री को चलाना है तो हमको बिजली की आवश्यकता होती है, और है ना, और बिजली की आवश्यकता होती है। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इनके लिए हमको जो है कोयला का भी दहन करते हैं। तो कोयला का दहन करते हैं तो वहाँ से भी क्या होती है, बड़ी मात्रा में जो है क्या निकलती है, वहाँ से भी कई प्रकार की गैसें निकलती है। ठीक है ना, गैसें हैं, धूल है ना, और राख के कण हैं, ऐसा जो है क्या होते हैं, ये निकलते हैं और कहाँ पर पहुँचते हैं, ये वायुमंडल में पहुँच करके क्या करते हैं, हमारे जो वायुमंडल है उसको क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक संस्थान में वहाँ पर कुछ जो है ऐसे सिस्टम लगा सकते हैं जो क्या करें, पहले जो है वायु को, जो प्रदूषित वायु है उनको क्या करें, छाने, धूल के कण को छाने। उसके बाद जो है जो कम मात्रा में प्रदूषक है उसको क्या करें, उसके साथ छोड़े, या फिर जो है बिल्कुल प्रदूषक को क्या कर ले, वो छान ले। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण से बचने के क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है कि औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना, जिससे कम मात्रा में क्या निकल सके, प्रदूषक निकल सके। तो हमको क्या करना है, जो औद्योगिक संस्थान वहाँ जो निर्माण की जो प्रक्रिया है तो वो प्रक्रिया में क्या करना, बदलाव लाना। ठीक है ना, अलग अलग जो है नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करना, जिससे क्या हो सके, प्रदूषण जो है कम हो सके। ओके। उसके बाद दूसरा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दूसरा जो है वो है ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का क्या करना, अधिक से अधिक उपयोग करना। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है, ये जो है ऐसा ऊर्जा है, ये जो है प्राकृतिक ऊर्जा है ना, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको जो है, ये जो है हम लोग जो है यहाँ से जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऐसा ऊर्जा है जिससे न तो किसी प्रकार से जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है या कुछ भी ऐसा नहीं होता है ना। और ये जो है अक्षय स्रोत है, जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि पवन ऊर्जा भी समाप्त होने वाला नहीं है और सौर ऊर्जा भी जो है समाप्त होने वाला नहीं है। इसके अलावा जो है इससे जो है किसी भी प्रकार से जो है हानि भी नहीं पहुंचती, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। तो हमको जो है क्या करना चाहिए, ऊर्जा उत्पादन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण क्या हो, कम हो। तीसरा है स्टूडेंट्स, वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जांच नियमित रूप से कराना चाहिए। तो हमारे जितने भी वाहन हैं क्या होते हैं, आप लोग देखते होंगे अपने आसपास में जो है बहुत सारे वाहन ऐसे होते हैं जो कई बहुत ज़्यादा पुराने हो गए रहते हैं, फिर भी उनको चलाते रहते हैं और इतना ज़्यादा धुआं फेंकते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल जो है क्या होता है, प्रदूषित होता है। ओके। तो क्या करना चाहिए हमको, जो है वाहनों की वायु प्रदूषण संबंधी जो जाँच जो है उसको नियमित रूप से क्या करना चाहिए, कराना चाहिए। ओके। उसके बाद चौथा है स्टूडेंट्स, चौथा जो है सूखे, है ना, सूखे पत्तों, पेड़ों की टहनियों, कागज एवं कचरे को जो है खुले में नहीं जलाना चाहिए, और तथा इनके सुरक्षित निपटान का तरीका अपनाना चाहिए। तो जो जितने भी सूखे पत्ते हैं, पेड़ों की टहनियाँ हैं, कागज़ है ना, और कचरे हैं, इनको हमको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि हम इसको क्या कर सकते हैं, मिट्टी में दफना करके उसको सड़ा करके जैविक खाद भी बना सकते हैं, उनका पुनः दोबारा उपयोग भी हो जाएगा, और इसके अलावा जो हम वायु प्रदूषण से क्या हो जाएंगे, बच भी जाएंगे। उसके बाद अगला जो बिंदु है स्टूडेंट्स, वो है अधिक वृक्ष उगाना। ये प्रकृति के फेफड़े हैं, अपने आसपास के वृक्षों की देखरेख करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, जितने भी जो प्रदूषित जो गैसें हैं उनको क्या करते हैं, अवशोषित भी करते हैं, और वायु और ऑक्सीजन भी जो है क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, जिससे जो वातावरण है क्या होता है, वो जो है शुद्ध होता है। ओके। और प्रदूषण में कमी आती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जो छठवां पॉइंट है यहाँ पर ये है कि फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई को बढ़ाना, जिससे प्रदूषित
वायु निचले इलाकों में सीमित ना रहे, ठीक है ना। तो फैक्ट्री की ऊंचाई को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो है जो आबादी है ना, जो आबादी वाला इलाका है जहाँ पर मनुष्य है ना लोग रहते हैं, तो वैसे क्षेत्रों में अगर हम क्या कर देते हैं, फैक्ट्री की ऊंचाई को बढ़ा देते हैं, तो वो प्रदूषित जो वायु जो है वो निचले इलाकों तक जो है नहीं पहुँच पाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला पॉइंट है, वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना, ठीक है। तो वायु प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं, उनकी आदत हम कैसे डालें। जैसे कभी आप लोग देखते होंगे कि पहले गांव में क्या होता था, पहले गांव में जो है लोग जो है ये लकड़ी से है ना और कंडे से खाना बनाते थे, लेकिन जब से जो है क्या हुआ है, उनको भी जो है गैस वैस मिला है अभी योजना के तहत, तो वो क्या कर रहे हैं, लगातार जो है गैस का उपयोग कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण में क्या हो रही है, कमी आ रही है। क्योंकि गैस जलाने से क्या होता है, उसमें से जो है जैसे लकड़ी और बाकी चीज़ें जलती है, तो वहाँ से जो प्रदूषक निकलते हैं, वैसा इसमें से प्रदूषित गैसें जो है क्या होती है, नहीं निकलती, धुआं नहीं निकलता, जिससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण है उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है। ओके, तो ऐसी आदतों को हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। उसके बाद 8वां बिंदु है धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। तो धूम्रपान जो है क्या है, इनको हम क्या कर सकते हैं, रोक करके भी क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। उसके बाद 9वां है स्टूडेंट, 9वां बिंदु जो है, ये जो है दुर्गंधनाशक जो स्प्रे है ना और प्रसाधन सामग्री है, तो इनका जो है ना इनका हम क्या कर सकते हैं, कम से कम उपयोग करके जो है वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है पेट्रोल डीजल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना। तो पेट्रोल और डीजल का जो उपयोग जो है हम क्या करें, आवश्यकता अनुसार ही करें, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है समझ में आया होगा वायु प्रदूषण जो है, हम वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। और केवल पुस्तकीय ज्ञान बस यहाँ पर नहीं लेना है ना, हमको क्या करना है, अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं उसको भी देखना है। आपको क्या करना चाहिए, वायु प्रदूषण आप कैसे रोक सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं ना वायु प्रदूषण रोकने के लिए, इस पर आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, धूम कोहरा क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो है आज के लिए ये भी जो है बहुत ही एक समस्या के रूप में जो है ना, हम देखते हैं धूम कोहरा को। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कुछ बातें दी हुई है, जैसे कि जो है ज्वालामुखी से फटने है ना, ज्वालामुखी के फटने से बनी हुई गैसें हैं, वनों की आग से उठा हुआ धुआं, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत है। तो आप स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे, जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके साथ लावा भी निकलती है, इसके साथ साथ जो है कई प्रकार की जो है प्रदूषित गैसें भी क्या होती हैं वहाँ पर उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, सीधे मिल जाते हैं। और इसी प्रकार से यदि जंगल में जब आग लग जाती है तो वहाँ से भी जो है धुआं उठता है, जिसमें जो है कई प्रकार की गैसें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं, वायुमंडल में जो है क्या होते हैं, पहुँचते हैं और वहाँ से वायु को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है जैसे फैक्ट्री है, विद्युत संयंत्र है जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, स्वचालित वाहन है, निर्वातक है ना, और लकड़ी के जलने से जो धुआं निकलती है ना, जो प्रदूषित गैसें निकलती है, वो सब क्या है, मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न प्रदूषण के स्रोत है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो समझ पा रहे हैं यहाँ तक। तो इसी कारण से क्या हो रहा है, जैसे ही लगातार जो है बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण से क्या हो रहा है, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें क्या हो रही है, हमारे वायुमंडल में जो है मिल जा रही है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, धुएं की मात्रा जो है क्या हो रही है, वायुमंडल में बढ़ रही है। ओके, तो होता क्या है, जैसे ही आप लोग देखे होंगे जब ठंड की दिन आती है, तो ठंड की दिन है ना, सर्दियों के दिनों में क्या होता है, ये जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, समझ में आ रहा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या होते हैं, वायु प्रदूषक जो है कोहरे से क्या कर लेते हैं, ये जो है संयोग कर लेते हैं, मतलब कोहरे से मिल जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं, एक मोटी परत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक मोटी परत। तो इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स धूम कोहरा। क्या बोलते हैं, धूम कोहरा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग देखेंगे न्यूज़ में, जैसे ही सर्दी का दिन आता है तो आप लोग देखे होंगे दिल्ली का ही हम लोग देखते हैं, अधिकतर क्या हो जाता है, एकदम से जो है प्रदूषित हो जाती है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है सब लोग को, जैसे कि अभी जो है कोरोना काल में हम मास्क लगाते हैं, वैसे उनको जो है सर्दियों के दिनों में क्या होता है, इसी धूम कोहरा के कारण से उनको मास्क लगाना पड़ता है। क्योंकि इससे क्या होता है, इसके कारण से जो है सांस से संबंधित रोग जैसे दमा है, खांसी है, ये सब बीमारियाँ क्या होती है, उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये धूम कोहरा जो है एक समस्या ये भी है ना, जिससे क्या होता है, हमारा वातावरण जो है क्या होता है, प्रदूषित होता है। और इसके कारण से जो जितने भी जीवधारी हैं उनके ऊपर जो है एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहा हूँ
और कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो मेरे नंबर पर जो है, कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन आंसर के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा और आपको अपनी कॉपी जो है कंप्लीट बनानी है, ठीक है, और चेक भी करानी है। आप जो है मेरे नंबर पर जो है मैसेज करके जो है आप फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप कॉपी बना रहे हैं। ओके, और आपको पढ़ाई जो है निरंतर जो है जारी रखना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो अभी अगर आप यूट्यूब में देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जब नया वीडियो जैसे ही डालूंगा तो उनका क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंचेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में यहीं तक। आगे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।